अहमद नदीम कासमी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनका तहरीर करदा अफसाना गंडासा पाकिस्तानी फिल्मी सनत की शनाख्त बन जाएगा। इस अफसाने पर मबनी एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन ने 70 की दिहाई के अवाइल में पेश किया था, जिसमें मरकजी किरदार मुनव्वर सईद ने अदा किया था। फिर इसी अफसाने को हिदायतकार हसन अस्करी ने वहशी जट की शक्ल में पर्दे सीमी पर मुंतकिल किया। ये फिल्म न सिर्फ पंजाबी की एक रुझान साज फिल्म साबित हुई, बल्कि इसने फिल्म के हीरो सुल्तान राही को भी एक नया जन्म अता किया। दोस्तों, सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था और वो 1934 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने रावलपिंडी में ही सकूनत इख्तियार की। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने बचपन में ही कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ा था। सुल्तान राही को छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। इसी शौक के हाथों वो रावलपिंडी से लाहौर चले आए और स्टेज ड्रामों से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। सुल्तान राही के सवाने निगार जाहिद अकासी के मुताबिक उनका पहला ड्रामा शबनम रोती रही था, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार बताते हैं कि उन्होंने अपने जमाने तालिब-इल्मी में ओपन एयर थिएटर में सुल्तान राही को एक ड्रामे में अदाकारी करते देखा था। उनके बकौल सुल्तान राही के इस उर्दू ड्रामे को देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दुरुस्त शीन काफ के साथ नस्तालीक उर्दू बोलने वाला ये नौजवान एक रोज खून आलूद गंडासों और गोलियां उगलती क्लाशिनकोफों वाली जद्दालो कत्ताल से भरपूर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। उस ड्रामे के बाद उन्हें फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिलना शुरू हुआ। ये वो जमाना था जब फिल्मी सनत पर संतोष कुमार, लाला सधीर, मजहर शाह और अलियास काश्मीरी की हुक्मरानी थी। ये बड़े फनकार थे और सुल्तान राही सिर्फ एक एक्स्ट्रा किरदार था जो ज्यादातर फाइटर का किरदार अदा करते थे। सुल्तान राही अच्छे किरदारों के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करते रहे। ऐसे में जब उनकी मुलाकात हिदायतकार इशफाक मलिक से हुई तो उन्होंने सुल्तान राही से साफ साफ कह दिया कि तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते। मगर सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी। बागी, हीर सियाल और चंद दीगर फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने के बाद उन्हें एम सलीम ने अपनी पंजाबी फिल्म इमामदीन गोहाविया में एक मुख्तसर सा किरदार अदा करने की दावत दी। उसी जमाने में उनकी चंद दीगर फिल्में भी रिलीज हुई, जिनमें जुमा जंजनाल, चाचा जी, हातिम ताई, जंगू, जिंदगी के मेले और हीरा वगैरह के नाम शामिल हैं। मगर इन सब में इनके किरदार मामूली और कदरे गैर अहम थे। 1971 में हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ने उन्हें अपनी फिल्म बाबुल में एक बदमाश का सानवी सा किरदार दिया, जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ और फिर उन्होंने पलट कर पीछे नहीं देखा। 1972 में हिदायतकार असलम डार ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की। असलम डार इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए सावन को लेना चाहते थे, जो इसी साल की सुपरहिट फिल्म खान चाचा में मरकजी किरदार अदा कर चुके थे। कहा जाता है कि सावन ने असलम डार से यह किरदार अदा करने का बहुत ज्यादा मुआवजा मांगा। चुनांचे असलम डार ने इस किरदार के लिए सुल्तान राही को मौका देने का फैसला किया। फिल्म बशीरा पंजाबी जुबान की एक रुझान साज फिल्म कहलाती है। इस फिल्म की कामयाबी से सुल्तान राही के लिए कामयाबी की नई राहें खुल गईं। उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए कहानियों के किरदार लिखे जाते रहे और अगली रुबा सदी तक वो पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह बने रहे। 1975 में हसन अस्करी ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर एक फिल्म वहशी जट बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए उनकी नजर सुल्तान राही पर पड़ी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। मुमताज फिल्मी मौरिख आरिफ इकबाल ने लिखा है कि 1972 से पहले पंजाबी जुबान की फिल्में अमूमन समाजी मौज़ूआत पर बनाई जाती थीं और उनके नाम भी निहायत मुनासिब होते थे। उनके मुताबिक फिल्म गैरत ते कानून पहली फिल्म थी जिसका नाम जुर्म सजा के ताल्लुक से रखा गया था। वहशी जट से पंजाबी फिल्मों का अंदाज तब्दील हुआ, जिसे गंडासा कल्चर का नाम दिया गया। अब सोशल और रोमानी फिल्मों की जगह पुरतशद्दुद एक्शन फिल्मों ने ले ली और गुंडे बदमाश हीरो बनाकर पेश किए गए। 1979 में पाकिस्तानी फिल्मों में एक और इनकलाब आया जब 11 फरवरी 1979 को रिलीज होने वाली फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म की नुमाइश एक ऐसे जमाने में हुई जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ उरूज पर था और जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा अदालत आलिया में चल रहा था। इस फिल्म में सुल्तान राही ने एक नेकसीरत इंसान का और मुस्तफा कुरैशी ने एक शैतान सिर्फ शख्स का किरदार अदा किया। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने अपनी किताब पाकिस्तानी सिनेमा में सकाफत की जेली नुमाइश में लिखा है कि फिल्म मौला जट में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के दरमियान बड़े तीखे जुमलों का तबादला जारी रहा। फिल्म में नूरी नत का लहजा ज़ियाउल हक का जैसा मकाराना, जबकि मौला जट का वाशगाफ और इंसाफ का तालिब लहजा फांसी पर लटका दिए गए वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो जैसा था। यह फिल्म उस वक्त के मुल्की सियासी हालात का इस्तियारा भी थी। ज़ियाउल हक ने इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की, लेकिन सरवर भट्टी किसी न किसी तरह अदालत से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस कदर हिट हुई कि इसकी
नुमाइश मुसलसल 2.5 माह तक जारी रही। इस दौरान हजारों लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए बार बार सिनेमा घरों का रुख किया। अगले 9 बरस तक ज़ियाउल हक बरसर इक़्तिदार रहे और इस दौरान सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी ऐसी सैकड़ों फिल्मों का मरकजी किरदार बनी रही, जिनमें तशद्दुद और जुल्म और ज्यादती को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता रहा कि नाज़रीन को वहशी फौजी आमरेद के हाथों अपने साथ होने वाली ज्यादतियां मामूली लगने लगी। पाकिस्तानी सिनेमा पर अब पंजाबी फिल्मों का बिला शिरकत गैर राज था। अब सुल्तान राही फिल्म साजों के लिए एक ऐसा हीरा बन चुका था कि हर कोई इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाकर इसे हासिल करने की तगोदो में मसरूफ नजर आने लगा। सुल्तान राही को फिल्मों में गैर फितरी किरदार में पेश करके फिल्म साजों ने अपनी तिजोरियां तो भर ली, मगर एक फनकार के अंदर छुपी हुई फनी सलाहियतों की आला और मस्बत पहलुओं को उजागर करने की तरफ कतन कोई तवज्जो न दी, बल्कि इसकी जरूरत को महसूस तक ही नहीं किया गया। मारूफ कहानी नवीस नासिर अदीब का कहना है कि उन्होंने 25 साल तक सिर्फ ऐसी फिल्में लिखी जो एक जुमले मैं तेनू छड्डांगा नहीं के इर्द गिर्द घूमती थी, और इसकी वजह यह थी कि सुल्तान राही को अपनी हर फिल्म में ये जुमला जरूर कहना होता था। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। बेशतर फिल्मों में इनका किरदार यकसानियत का शिकार था, मगर इसके बावजूद चंद फिल्में ऐसी थीं जिनमें उन्होंने चौंका देने वाले किरदार अदा किए। दोस्तों, सुल्तान राही ने बतौर फिल्म साज एक फिल्म तकदीर कहाँ ले आई भी बनाई थी। 1976 में रिलीज होने वाली ये उर्दू फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। इसके बाद उन्होंने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन बहुत से फिल्म साजों को फिल्में बनाने में माली मदद फराहम की। वो एक फराख दिल और मुखय्यर शख्स थे। बहुत से हुनरमंदों के घरों के चूल्हे उनकी दरियादिली की वजह से जलते थे। उन्होंने स्टूडियो में एक मस्जिद भी बनवाई थी जो अपनी नौयत की वाहिद मस्जिद है। वो एक अच्छे कारी भी थे। जब वो कुरान पाक की तिलावत करते तो एक समा बन जाता था। सुल्तान राही एक बहुत सादा मिजाज इंसान थे। उन्होंने अनवर मकसूद को दिए गए एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि वो खाना भी जमीन पर बैठकर खाते हैं और सोते भी जमीन पर ही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जमीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं जमीन को हमेशा ज्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जाना इसके नीचे ही है। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 756 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। इनमें से 538 फिल्में पंजाबी जुबान और 157 फिल्में उर्दू जुबान में हैं, 5 पश्तो जुबान में और 1 सिंधी फिल्म भी शामिल है। इनकी 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। इनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनके टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किए थे। उनके कत्ल के वक्त उनकी 54 फिल्में जेर तकमील थीं। सुल्तान राही की 800 से ज्यादा फिल्मों में 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लाटिनियम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थीं। एक जमाने में सुल्तान राही की मकबूलियत का आलम यह था कि 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चंद वरियाम और साला साहब एक ही रोज नुमाइश पजीर हुई थी, जिन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए थे। दोस्तों, ये 9 जनवरी 1996 की बात है। सुल्तान राही इस्लामाबाद में अमेरिका के वीजा लगवाने के बाद जीटी रोड से वापस लाहौर आ रहे थे। उनके ड्राइवर हाजी हसन उनके साथ थे। गुजरांवाला बाईपास पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। हाजी हसन जैक लगाकर टायर बदलने में मसरूफ हो गए कि 2 नकाबपोश डाकुओं ने सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश की। सुल्तान राही डाकुओं के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। डाकुओं ने घबराकर फायर कर दिया। यूं गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग से पार हो गई। डाकू फरार हो गए और हाजी हसन मुख्तलिफ गाड़ियों को रोकने के लिए इशारे करते रहे, मगर कोई भी गाड़ी न रुकी। हाजी हसन ने किसी न किसी तरह करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पुलिस को वक़ुआ की इत्तला दी। सुल्तान राही के जस्दे खाकी को डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुल्तान राही के कत्ल की खबर गुजरांवाला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और उनके परिस्तार जौक दर जौक अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। पोस्टमार्टम के बाद सुल्तान राही की लाश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। उनके अहले खाना अमेरिका में थे। उनके आने का इंतजार किया गया और 14 जनवरी 1996 को उन्हें लाहौर में शाह शमस कादरी के मजार के अहाते में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दोस्तों, फिल्म साज बिलाल लाशारी ने सन 2013 में सुल्तान राही की फिल्म मौला जट का सीक्वल द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से बनाने का ऐलान किया था और 2018 में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। ये फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी और 2020 में ईद उल फितर के मौका पर इसकी नुमाइश होना थी, मगर कोविड-19 की वजह से ये फिल्म रिलीज न हो सकी, जो कि 2022 में रिलीज हुई और कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।